जरा सोच के देखो, एक ऐसा देश जहां एक तरफ शाइनिंग बीचेस हैं, दूसरी तरफ जंगल्स में घूमते लायंस, कहीं सेंचुरी ओल्ड माउंटेन और कहीं मॉडर्न स्काईस्क्रैपर्स, और सबसे खास बात, हर कॉर्नर पर एक अलग ही कहानी है। वेलकम टू साउथ अफ्रीका, एक देश जो एडवेंचर का भी होम है और इमोशन का भी। इस वीडियो में हम जानेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में, इसके बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस, अंडररेटेड डेस्टिनेशंस, इंडियंस के लिए वीजा प्रोसेस और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको सच में हैरान कर देंगे। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सफर एकदम सिनेमैटिक होने वाला है। चलिए अब साउथ अफ्रीका की वर्चुअल जर्नी की करते हैं शुरुआत इंट्रो ट्रैवलर के साथ। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसे रेनबो नेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर कलर, कल्चर और कम्युनिटी एक साथ रहते हैं। जहाँ आपको मिलते हैं 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 60 मिलियन, और हर रीजन अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ जीता है। हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका ने भी बहुत स्ट्रगल देखा। ब्रिटिश और डच रूल के टाइम अपार्थाइड सिस्टम था, जहां लोगों को उनके स्किन कलर के बेस पर डिवाइड किया जाता था। लेकिन फिर आए द ग्रेट नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए और साउथ अफ्रीका को एक यूनाइटेड नेशन बनाया। नेल्सन मंडेला आज भी यहाँ गांधी जी के बराबर रिस्पेक्ट के साथ याद किए जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी जी ने भी अपनी पहली लीगल फाइट इसी देश में शुरू की थी। कल्चर यहाँ का एनर्जेटिक है, डांस और म्यूजिक हर फेस्टिवल का सोल है। जुलू डांस, गम्बूट डांस और अफ्रीकन ड्रम्स की बीट आपको हर गली में महसूस होगी। फेस्टिवल जैसे केप टाउन जैज फेस्टिवल और नेशनल आर्ट्स फेस्टिवल यहाँ के लोगों की पॉजिटिविटी दिखाता है। यहाँ का फूड भी कमाल का है। यहाँ का ब्राई, जो कि एक साउथ अफ्रीकन बारबेक्यू है, दुनिया भर में मशहूर है। इकोनॉमी के हिसाब से साउथ अफ्रीका की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में से एक है। यहाँ की जीडीपी है अराउंड $400 बिलियन की, जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। और सबसे अच्छा पार्ट, इंडिया और साउथ अफ्रीका के ट्रेड रिलेशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जान लेते हैं साउथ अफ्रीका के कुछ बेस्ट प्लेसेस के बारे में जो आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। केप टाउन, एक ऐसी सिटी जहां हर टर्न पोस्टकार्ड बन जाता है। सोचो, एक तरफ क्रिस्टल ब्लू ओशियन और दूसरी तरफ एक फ्लैट टॉप टेबल माउंटेन। आप केबल कार से टॉप पर जाते हो, हवा ठंडी चल रही होती है और नीचे पूरा सिटी चमक रहा होता है। बस एक मोमेंट के लिए लगता है दुनिया थम सी गई हो। फिर चलो केप पॉइंट तक, जहां अटलांटिक और इंडियन ओशन मिलते हैं। आगे जाओ तो बोल्डर्स बीच मिलता है, जहां पेंगुइन्स अपनी फैमिली के साथ बीच पर वॉक करते मिलते हैं। और सबसे इमोशनल स्टॉप, रॉबिन आइलैंड, वही जेल जहां नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के 18 साल बिताए थे। आज वो एक म्यूजियम है और उस सेल में खड़े होकर आपको हिस्ट्री लिटरली महसूस होती है। शाम को V&A वाटर फ्रंट पे जाओ, लाइव म्यूजिक, लाइट्स और सी ब्रिज। केप टाउन की नाइट लाइफ आपको कभी बोर नहीं करेगी। जोहानिसबर्ग या जोबर्ग साउथ अफ्रीका का बिजनेस और कल्चरल हार्ट है। यहाँ की एनर्जी अलग ही लेवल पे होती है। सबसे पहले विजिट करो अपार्थाइड म्यूजियम। यहाँ आपको समझ में आएगा कि साउथ अफ्रीका ने अपना फ्रीडम किस दर्द और हिम्मत से जीता। फिर जाओ गोल्ड रीफ सिटी, एक एम्यूजमेंट पार्क जहाँ ओल्ड गोल्ड माइंस को राइड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप लिटरली माइनिंग टनल्स के अंदर जाकर देख सकते हो कि गोल्ड कैसे निकाला जाता था। और अगर आपको आर्ट और मॉडर्न वाइब्स पसंद है तो मैबोनेंग प्रीसिस्ट मिस मत करना। स्ट्रीट आर्ट, म्यूजिक और लोकल फैशन यहाँ के हर कॉर्नर में दिखेगा। अब आता है एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ थ्रिल और नेचर दोनों एक साथ मिलते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क, ये अफ्रीका के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ रिजर्व में से एक है। सुबह सुबह जीप सफारी ले लो, फॉग के बीच से सनराइज हो रहा हो और सामने एक एलिफेंट रिवर के पास खड़ा हो। वो मूवमेंट लाइफ के बेस्ट विजुअल्स में से एक होगा। यहाँ आपको मिलता है बिग 5, यानी लायन, लियोपर्ड, राइनो, एलिफेंट और बफेलो। रात में कैंप फायर के आसपास बैठकर आसमान में सितारे देखना, बस समझ जाओ यही असली अफ्रीका है और यही असली अफ्रीकन एक्सपीरियंस भी। डरबन एक कोस्टल पैराडाइज है, गोल्डन बीचेस, वार्म वाटर और एक इंडियन कनेक्शन। हाँ, यहाँ इंडियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा है अफ्रीका में। आपको यहाँ टेम्पल्स मिलेंगे, इंडियन शॉप्स मिलेंगी और खाना एकदम देसी। यहाँ का बनीचो जरूर ट्राई करना, एक हॉलो ब्रेड जिसमें स्पाइसी करी भरी होती है, प्रॉपर इंडियन ट्विस्ट के साथ। बीच पे सर्फिंग और मरीन ड्राइव पे वॉक करते हुए लगता है जैसे गोवा और मुंबई दोनों का मिक्स वर्जन हो। गार्डन रूट साउथ अफ्रीका का सबसे ब्यूटीफुल रोड स्ट्रेच है, 300 किलोमीटर लंबा, मोसेल बे से स्टॉर्म्स रिवर तक। एक साइड ओशियन और दूसरी साइड ग्रीन फॉरेस्ट। आप ड्राइव करते जाओ और हर 10 मिनट के बाद एक नया पोस्टकार्ड सीन मिल जाता है। नीसना लगून के काम वाटर्स, प्लेटनबर्ग बे के डॉल्फिन्स और तिस्तिकामा नेशनल पार्क के सस्पेंशन ब्रिज से ओशियन के ऊपर वॉक करना, सब सिनेमैटिक लगता है। अगर आप रोड ट्रिप्स के फैन हो तो गार्डन रूट दुनिया के टॉप सीनिक ड्राइव में से एक है। साउथ अफ्रीका सिर्फ पॉपुलर स्पॉट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। कुछ जगह ऐसी है जहां बहुत ही कम लोग जाते हैं, लेकिन जो जाता है वो दिल वही छोड़ आता है। ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन्स, एक यूनेस्को साइट जहां 3000 मीटर हाई पीक्स और एंशिएंट सैंड रॉक आर्ट मिलते हैं। आप यहाँ हाइकिंग और पीस दोनों का एक साथ मजा ले सकते हैं।
सैडलबर्ग में है रेड रॉक फॉर्मेशंस और क्लियर नाइट स्काई। यहाँ आपको लगता है जैसे स्टार्स आपके पास आ गए हों। ईस्टर्न केप में है एक नेचुरल रॉक आर्क जो कि समुद्र के बीच में है। हर वेव एक इको बनाती है, एकदम मैजिकल। स्वार्डबर्ग पास एक एडवेंचरस माउंटेन रोड जहाँ ड्राइविंग करना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लगता है। वाइल्ड कोस्ट ये अपनी रॉ और अनटच्ड ब्यूटी के लिए फेमस है। कोई क्राउड नहीं, कोई लग्जरी नहीं, सिर्फ ओशियन और लोकल विलेजेस। यहाँ जाके लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका जाना कैसे है, तो सुनो, वीजा प्रोसेस सिंपल है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करो। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वैलिड पासपोर्ट, 2 फोटोज, फ्लाइट और होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट और ITR रेडी रखो। इसकी वीजा फीस है अराउंड 2000 से 3000। एप्लीकेशन फॉर्म VFX ग्लोबल सेंटर पे सबमिट करो। वीजा प्रोसेसिंग टाइम है तकरीबन 10 से 15 वर्किंग डेज का। आइए अब जान लेते हैं साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे वियर्ड और शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोइमफॉन्टेन। टेबल माउंटेन्स दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स में से एक है। डरबन के बीचेस पर शार्क नेट्स लगे होते हैं ताकि स्विमिंग सेफ रहे। यहाँ बॉर्न हुआ था एक रेयर व्हाइट लायन। दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही ऐसे लायंस हैं। क्रिकेट यहाँ भी रिलीजन है। इंडियंस और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के मामले में एक ही पैशन शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर साउथ अफ्रीका का। एक देश जिसमें हर कलर, हर कल्चर और हर स्टोरी एक ही जगह पर मिल जाती है। यहाँ एडवेंचर भी है, नेचर भी है और इमोशन भी। अगर आपको वाइल्ड लाइफ, बीचेस, कल्चर और पीस सब एक ही ट्रिप में चाहिए तो साउथ अफ्रीका से बेहतर कोई प्लेस नहीं है। तो बताओ कमेंट्स में, अगर आपको मौका मिले तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में कहाँ जाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और ऐसे ही वर्ल्ड ट्रैवल जर्नीज के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं यानी इंट्रो ट्रैवलर मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेफ रहो और एक्सप्लोर करते रहो क्योंकि दुनिया बहुत ही बड़ी है।